हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, ये जिस भी एग्जाम के अंदर ज्योमेट्री यानी ज्यामिति वाला पोर्शन दे रखा हो, उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने दोस्तों के साथ में इन क्लासेस को शेयर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथ ही साथ हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स के अंदर हमारी आज की 18 नंबर की क्लास की। कौन सी क्लास है आज हमारी? 18 नंबर की क्लास है। तो सर, इससे पहले की क्लासेस हमें कहां मिलेगी? इससे पहले की सभी क्लासेस, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो, चाहे वो साइंस की क्लासेस हो, कंप्लीट हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप लोगों को बता दूं, एलडीसी एग्जाम के लिए साइंस और मैथ्स का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसके अंदर साइंस का जो है कंप्लीट लगभग हो चुका है। बायोलॉजी और एनवायरमेंट वाला पोर्शन ही रहा है, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ हो चुका है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मेरे द्वारा जो गाइड प्रिपेयर की गई है एलडीसी एग्जाम के लिए, वो गाइड भी हमारी मार्केट के अंदर आ चुकी है, चवन प्रकाशन की। आप लोग ले सकते हैं। और अब बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए और भी एक अच्छी पुस्तक, जो साइंस को लेकर के आपकी दिक्कत है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कहां से करें, तो मैं पूरी पीवाईक्यू बेस्ड एक बहुत ही शानदार पुस्तक लेकर के आ रहा हूं। साथ ही साथ गणित विषय के अंदर अगर हम बात करें, तो हमारे इससे पहले गुणनखंड वाला टॉपिक हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं हमारे ज्योमेट्री वाले पोर्शन को। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना शुरू किया था, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था कि एक ही बिंदु पर बनने वाले जितने भी कोण होंगे, उन सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। और इससे पहले मैंने एक रेखिक युग्म के बारे में भी बताया था कि एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और एक ही बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि इन पर आधारित क्वेश्चन वन रक्षक, वनपाल, सीईटी, एलडीसी, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, ग्राम सेवक, जिस जिस एग्जाम में जैसा जैसा क्वेश्चन आया है, वो सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। अब हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं, और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक एकांतर कोण के बारे में, संगत कोण के बारे में, और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको अपन समझेंगे। आज का आपका पॉइंट रहेगा पॉइंट नंबर 2, जो नॉट पॉइंट है उसी के अंदर। पहला पॉइंट क्या था? नॉट पॉइंट, कि एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जब दो समांतर रेखाओं को, लिखिएगा प्रॉपर तरीके से, एकदम नोट्स बनाएंगे, जब दो समांतर रेखाओं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। क्या? तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तब तब बनने वाले कोण, किनकी बात करेंगे? तब बनने वाले कोण कौन कौन से होते हैं। और इसके अंदर पहला आप लिखेंगे एकांतर कोण के बारे में। एकांतर कोण, एकांतर कोण को इंग्लिश में अल्टरनेटिव एंगल्स कहा जाता है। और ये आज हम पूरा अच्छे से समझ लेंगे कि एकांतर कोण क्या होते हैं, कहां बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया, क्या कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी, तब ही आपके ये कोण बनता है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना होगा? दो समांतर रेखाएं खींचनी होगी। ये हमने दो समांतर रेखाएं खींच ली, और इन दोनों समांतर रेखाओं को
एक ये तिर्यक रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, अब इन रेखाओं के नाम अगर आप देना चाहो तो इसका नाम दे दो ए बी, और इसका नाम दे दो सी डी, और इस तिर्यक रेखा का नाम दे दो ई एफ। अब बार बार नाम देना वगैरह ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा होता है। ये नाम देना कोई बड़ा विशेष अपने को नामकरण संस्करण इसका पूरा नहीं करवाना है ना। अब देखिए, हाँ वही संस्कार मतलब नामकरण संस्कार। अब देखिए, हमारे पास में जो एकांतर कोण होते हैं वो एकांतर कोण तब बनते हैं जो हमारे अल्टरनेट एंगल पर आ रहे हो। यानी कि देखो यहां से चले, अब ये एक एंगल बन गया, तो अब इस एंगल के आगे कौन सा एंगल आएगा, ये वाला, है ना। तो ये 1 नंबर का एंगल और ये 2 नंबर का एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो भी एंगल जेड आकृति के अंदर बनते हैं उन दोनों कोणों को हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स कहते हैं। और ये बराबर है। क्लियर। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि हमेशा ये और यही लेंगे। अरे इनके पास में बनने वाले जो कोण हैं, कौन से वाले, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये भी तो बराबर ही होंगे। तो 3 और 4 नंबर का कोण है वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। क्लियर। बराबर क्यों होते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए कि 1 और 2 कोण अगर बराबर है और आपको पता है कि 1 और 3 एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, 1 + 3 होगा 180 डिग्री और 2 + 4 होगा 180 डिग्री। अब अगर 1 और 2 बराबर है तो जो बचा हुआ 180 में से एक जाएगा, तो बचा हुआ जो भी कोण होगा वो 3 कोण होगा। ठीक है, और यहां पर भी यही होगा कि 1 और 2 बराबर है तो 180 में से एक ही वापस जा रहा है, तो बचा हुआ कौन सा होगा, 4। अब यहाँ का 4 और यहाँ का 3 क्या हो रहा है, आपस में बराबर। तो इस प्रकार से जो है एकांतर कोण आपके होते हैं बराबर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं ये लिखकर बताऊं तो देखिए कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये तो हमें समझ में आ गया कि एकांतर कोण है इसलिए बराबर है। अब हमें ये डाउट रह जाता है कई बार कि ये जो 3 और 4 है ये तो भाई आपके एकांतर कोण में नहीं आ रहे, भाई जेड नहीं बन रहा इसमें तो, है ना। इसके अंदर तो ऐसी आकृति बन रही है, तो ये कैसे बराबर है, ये 3 और ये 4 कैसे बराबर है। तो ये 3 और 4 इसलिए बराबर होते हैं क्योंकि देखिएगा, ध्यान से सुनेंगे कि कोण 1 + कोण 3 दोनों के दोनों एक लाइन पर बने हुए कोण है, और लाइन पर बने हुए कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ऐसे ही कोण 2 और कोण 4 जो है वो भी एक ही लाइन पर बने हुए कोण है। अब कोण 1 और कोण 2 बराबर है, तो सीधी सी बात है जैसे ही आप माइनस करोगे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि ये कोण 1 और कोण 2 कट जाएंगे, ये जो गया 0, इधर बचेगा कोण 3 माइनस कोण 4 बराबर 180 माइनस 180 0। तो कोण 3 बराबर आ जाएगा कोण 4। क्या आ गया, कोण 3 बराबर 4। तो ये प्रूव हो गया कि 3 और 4 जो एंगल है वो भी बराबर होंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझाने के लिए थी। अब हमें जो लिखना है वो लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। चलो, अब देखिए इसके अंदर जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो क्या लिखना है। तो जब दो समांतर रेखाएं, पूरा लिखेंगे, नोट्स अच्छे से बनाने हैं। जब हम यही गलती करते हैं कि हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उसको समझते ही नहीं है, हम डायरेक्ट जाकर के क्वेश्चन पर कूदते हैं। अरे भाई, क्वेश्चन पर कूदने से पहले क्वेश्चन कैसे होता है, किससे सॉल्व होता है वो पता होना चाहिए। तो जब दो समांतर रेखाओं को लिखेंगे, जब दो समांतर रेखाओं को कोई, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा क्या करती है, काटती है, तो विपरीत, विपरीत मतलब अपोजिट, विपरीत और बनने वाले, विपरीत और बनने
वाले विपरीत और बनने वाले कोण, विपरीत और बनने वाले कोण, या हम ये कह सकते हैं कि अंदर की ओर बनने वाले कोण। ये अंदर की ओर है ना, इसलिए अंतः कोण भी कह सकते हैं। तो अंतः कोण, अंदर अंदर विपरीत और बनने वाले कोण या अंतः कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है अब एकांतर कोण को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट हम जरूर लिख सकते हैं कि एक तो यहां लिख लो भाई कि 1 और 2 कोण बराबर होते हैं, कोण 3 और 4 भी बराबर है। और नॉट पॉइंट करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नॉट पॉइंट करके कि जेड की स्थिति में बनने वाले कोण। अब मैं इसको थोड़ा सा मोटा करूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई देवे। ये देखिए, है ना, ये रहा भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो जेड की स्थिति, जेड की स्थिति में, स्थिति में बनने वाले कोण, बनने वाले, बनने वाले एकांतर कोण, एकांतर कोण आपस में, आपस में समान होते हैं। क्लियर? तो ये आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चीज को समझ गए होंगे और अच्छे से नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो ये होते हैं एकांतर कोण। जैसा कि एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर एकांतर कोण भी समझा देना। अब तेरे समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्त या प्यारे भाई, है जो भी आप माने, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखिए नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है संगत कोण। क्या आ जाता है? संगत कोण। तो हेडिंग डालेंगे दूसरा अपना जो एंगल है वो कौन सा है एकांतर कोण के बाद में? संगत कोण। अब ये संगत कोण क्या होते हैं इसको समझेंगे। तो देखिए संगत कोण बेसिकली आपका ये कह सकते हैं, संगत मतलब क्या हो गया? संगति एक तरह से। तो जो संगति में आने वाले कोण होंगे वो आपस में बराबर होते हैं। सर संगति में कैसे आएंगे? देखिए संगति में भी लाएंगे तो यहां पर भी वही बात है। सबसे पहले तो कंडीशन यही है कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटेगी तब ये बनेंगे, ये तो फिक्स है। अब देखो इसके अंदर ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, अपने पास में टोटल 4 कोण बन रहे हैं। चारों के चारों कोण मैंने आपके सामने लिख दिए। अब मैं इनकी गिनती भी लिख देता हूं। मान लो ये है कोण 1, ठीक है, और इस कोण 1 के, देखिए कोण 1 की स्थिति क्या है? तिर्यक रेखा के इस साइड में है, लेफ्ट साइड में, साथ ही साथ तिर्यक जो ये समांतर रेखाएं हैं इनके ऊपर है। ठीक है, तो ऐसा ही कोण कौन सा होगा? ये वाला, तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में और समांतर रेखा के ऊपर। एक और ये जो 2 कोण है ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही अब इधर मान लीजिए ये है 3 नंबर कोण और ये है 4 नंबर कोण। तो 3 और 4 दोनों के दोनों तिर्यक रेखा के राइट हैंड साइड में है और समांतर रेखा के ऊपर की ओर है। तो ये भी क्या होंगे? आपस में बराबर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जब 1 2 3 4 ये सब बराबर हो चुके हैं, अब हम नाम देते हैं इसका, मान लो 5 नंबर पर। तो 5 नंबर पर जो कोण है वो किसके बराबर होगा? ऑब्वियस सी बात है इसके। क्यों? क्योंकि देखो 5 नंबर कोण तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में, यानी जो नीचे कोण आएगा वो भी लेफ्ट साइड आना चाहिए, तो यही आएगा। ठीक है, और समांतर रेखा के नीचे, तो ये देखो नीचे है तो इधर भी 6 नीचे आ रहा है, यानी 5 और 6 भी बराबर होंगे। और ये 7 और ये 8, ये भी कोण क्या होंगे? आपस में बराबर। तो बेसिकली क्या होगा कि 1 नंबर कोण जो है, ये 1 नंबर जो तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में है और समांतर रेखा के ऊपर है,
ऐसा का ऐसा कोण ये रहा 2 नंबर पर, तो ये बराबर होंगे, यानी एक कोण और दो कोण बराबर। ऐसे ही फिर आपका 4 और कोण 3 भी आपस में बराबर। ऐसे ही कोण 5 और कोण 6 भी आपस में बराबर, और कोण 7 और कोण 8 भी आपस में बराबर होंगे। समझ में आ गई बात? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इस चीज को समझ गए होंगे। तो संगत कोण क्या होंगे? बेसिकली जो संगति में आते हो, संगति का मतलब जो एक जैसे हमें दिखेंगे। भाई संगति तो किससे होती है? आपकी दोस्ती किससे होगी? आप जैसे प्यारे प्यारे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ने में ध्यान देते हो। है मेरी दोस्ती किससे होगी? मेरे जैसे अध्यापकों से जो केवल पढ़ाने का कार्य करते हैं। है समझ में आई बात? तो ऐसे ही यहां पर भी यही हो रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का और समांतर रेखा के भी एक तरफ के जो कोण होंगे वो आपस में बराबर होते हैं। इतना सा पॉइंट अगर याद रह गया तो ये डायग्राम वगैरह सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो जाएगा कि संगत का मतलब संगति, संगति का मतलब एक जैसे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और समांतर रेखा के एक ही तरफ आने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। अब आप डेफिनेशन लिख लो, तो लिखेंगे जब दो समांतर जब दो समांतर रेखा जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कोई तिर्यक रेखा कोई तिर्यक रेखा क्या करेगी? कोई तिर्यक रेखा काटती है काटती है क्या करती है? कट करती है। तो एक, पहले मैंने क्या लिखवाया था? विपरीत और बने हुए। इस बार क्या लिखवाऊंगा? एक ही और बने हुए। ठीक है, तो एक ही और बनने वाले कोण। क्या इस बार मैं अंतः कोण या ऐसा कुछ लिखवा सकता हूं? नहीं लिखवा सकता। क्यों? क्योंकि इस बार क्या है कि बेसिकली अंतः कोण यानी अंदर वाले कोण भी लिए हैं, और 1 और 4, 6 और 8 ये बाहर के कोण है, इनको भी लिया है। तो इसीलिए केवल वर्ड क्या यूज करेंगे? कोण। जबकि अगर अंतः कोण या ऐसा यूज करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा कि एक ही और बनने वाले अंतः कोण व बाह्य कोण। जबकि यहां पर क्या है? दोनों लेने, इसलिए सीधे सीधे वर्ड यूज कर रहा हूं कोण। तो बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण कहलाते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? और ये आपस में सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बस तो यही था आपका संगत कोण का कॉन्सेप्ट, जो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। और आप लोगों को जो एकांतर कोण और संगत कोण में अगर छोटा सा भी कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन रहता होगा, अब वो तो नहीं रहेगा, है ऐसी उम्मीद है। और अगर कंफ्यूजन नहीं रहा है तो कमेंट करके बताना है कि सर अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको एक बार। फिर मैं इसके अंदर एक छोटा सा जो है नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए अब छोटा सा एक नोट पॉइंट भी लिख लीजिए। नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में अपनी हेल्प करने वाले हैं ये सभी पॉइंट। फिर वहां पर याद नहीं आएंगे, फिर आप कहोगे सर हमें पता नहीं चल रहा है। देखो अब नोट पॉइंट ये कहता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले, तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले, एक ही और बनने वाले मतलब कि या तो लेफ्ट साइड वाले या राइट साइड वाले। जैसा कि इस डायग्राम में 5 और 2 और 1 और 6, 4 7 3 8 ये एक ही और बने हुए हैं। भाई देखो ये वाले 4 7 3 8 एक तरफ राइट साइड में, और 1 5 2 6 लेफ्ट साइड में। तो एक ही और बनने वाले कोण नहीं, अंतः कोण, यानी कि ये बाहर के जो कोण है 1 4 और 6 8 इनको छोड़ दो, केवल दो समांतर रेखाओं के मध्य में आने वाले कोण कौन कौन से? 5 और 2 और 7 और 3। ये जो कोण होते हैं ये प्रत्येक युग्म का जो है क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब कोण 5 और कोण 2 अगर इनका योग करेंगे तो 180 डिग्री आएगा।
कोण 7 और कोण 3 का अगर योग करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो लिखेंगे इसके अंदर कि दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले, एक ही और बनने वाले अंतःकोण, ये ध्यान रखना है इसमें विशेष, अंतःकोणों, एक ही और बनने वाले अंतःकोण, कोण कर दो, कोणों नहीं कोण, अंतःकोण युग्म, अंतःकोण युग्म संपूरक, संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। और इसी डायग्राम में से मैं लिखवा रहा हूं कि कोण 5 और कोण 2 इनका योग होगा 180 डिग्री, और ऐसे ही कोण 7 और 3, कोण 7 प्लस कोण 3 इनका योग भी कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा। समझ में आ गई बात? तो आपको जो बेसिक एकदम मतलब एक रेखा पर बनने वाले जितने भी कोण हैं वो, और एक बिंदु की वजह से जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, रेखा, रेखाखंड, किरण, आप सभी लोगों को ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। आप इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों के लिए फिर जो है मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को गणित के अंदर थोड़ी सी गणित के प्रति प्रेम विकसित करेगी और गणित को समझने में जो दिक्कत आती है वो नहीं आएगी, ऐसी चीज लिखवाने जा रहा हूं। और आप सभी लोगों का प्यार जो इस तरह से बना हुआ है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि राजस्थान एकेडमी का जो परिवार है वो 30,000 विद्यार्थियों से ज्यादा हो चुका है। और बहुत ही जल्दी मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसे राजस्थान के अंदर ऐसा परिवार बनाएंगे कि एक जो है लोगों के मन में मिसाल आएगी कि हाँ, अगर कोई यूट्यूब चैनल है या कोई क्लासेस रन करनी है तो राजस्थान एकेडमी की तरह करिए। चलिए इसको लिखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा नोट डाउन? अब मैं आप लोगों को लिखवाने जा रहा हूं ज्यामितीय संकेत, यानी कि ज्योमेट्रिकल जो सिंबल्स होते हैं वो लिखवाने जा रहा हूं। क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर आपको जब ज्योमेट्रिकल सिंबल दिया हुआ होता है तो आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, और आप गलती से जो है मतलब आती हुई चीजें भी जब गलत की जाती है तो उसे कहते हैं गलती से गलत होना। समझ में आई बात? तो ये ज्योमेट्रिकल संकेत आप सभी लोग जो है लिख लेंगे, और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करेंगे तीसरे नंबर का। क्या है ये? तो ये लिखेंगे ज्यामितीय, ज्यामितीय संकेत, ज्योमेट्रिकल सिंबल्स की अपन बात कर रहे हैं। अब ज्योमेट्रिकल सिंबल्स के अंदर सबसे पहला सिंबल आता है कि ए बी के ऊपर अगर एरो खींचा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये एक किरण है, यानी इसका नाम हो जाएगा किरण ए बी। इसे कैसे पढ़ेंगे अपन? किरण ए बी पढ़ते हैं। ऐसे ही अगर ए बी के ऊपर दोनों तरफ एरो वाली एक लाइन खींची जाती है छोटी सी, तो इसे अपन कहते हैं क्या? अपन कहेंगे इसे, तो इसे कहेंगे अपन सरल रेखा ए बी। ठीक है? अगर ए बी के ऊपर सिंपल सी ऐसे लाइन खींच दी जाती है केवल, तो अपन क्या कहते हैं? रेखाखंड ए बी। तो क्या कहेंगे? रेखा खंड ए बी। ठीक है? चलिए इसके बाद में
नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है, अगर ऐसे लिखा हुआ है एल और फिर ब्रैकेट में ए बी, तो इसका मतलब होता है कि रेखाखंड ए बी की लंबाई क्या होता है, रेखाखंड ए बी की लंबाई। ठीक है, रेखाखंड AB की लंबाई। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है, अगर ऐसा लिखा हुआ है ABC, तो इसे अपन पढ़ते हैं क्या, इसे पढ़ते हैं कोण ABC। क्या पढ़ते हैं, कोण ABC पढ़ते हैं। अगर इसके बाद में M लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, तो अपन इसे क्या पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे कोण ABC के माप। क्या, कोण ABC का माप। क्लियर, कोण ABC के माप के बाद में अगर कहीं पर लिखा हुआ है AB और ऐसे खड़ी दो रेखाएं हैं और उसके बाद में ऐसे जो है सोती हुई दो रेखाएं हो, तो इसे पढ़ा जाता है क्या, इसे पढ़ा जाता है कि AB और CD क्या है, AB व CD समांतर, समांतर तथा, समांतर तथा बराबर। क्या है, समांतर तो है ही है, क्योंकि समांतर का मतलब होता है दो ऐसे रेखाएं जो है खड़ी करके लिखी जाती है। ये ऐसे ए बी और फिर इनके बीच में दो लाइनें खड़ी कर दो, ये तो केवल समांतर को रिप्रेजेंट करती है। और अगर ए बी बराबर सी डी लिखा हुआ है, तो ये बराबर को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जब बराबर और पैरेलल दोनों का साइन आता है, तो कहते हैं कि ए बी व सी डी क्या है, समांतर तथा बराबर। क्या है, आपके आपस में बराबर है, या बराबर रेखाखंड कह दो। ठीक है, बस इतना ही रखो, बराबर। क्लियर। इसके बाद में अगर जो है एक आपके पास ए बी है और उसके ऊपर ऐसे जो है अपन ने उल्टा बस ऐसे जो है थोड़ी सी तिरछी लाइन खींच दी, तो ये पढ़ा जाता है चाप ए बी के रूप में। ये क्या है, चाप ए बी है। क्लियर, क्या है, चाप ए बी है। और इसके बाद में मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं और फिर एक ही लाइन रही है, अब हो गया अपना ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन में काम आने वाली चीजें हैं वो हो गई। ठीक है, चलो। अब एक और होता है सी और ब्रैकेट में ओ और फिर आर। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कई बार दे रखा होता है एग्जाम में। इसका मतलब होता है कि ओ केंद्र वाला, क्या, ओ केंद्र वाला व आर त्रिज्या, आर त्रिज्या वाला व्रत। समझ में आ गई बात, क्या है कि ये जो आपके पास में सी और फिर ब्रैकेट में ओ और आर और फिर ब्रैकेट बंद लिखा जाता है, उसका मतलब होता है ओ केंद्र है और आर जो है वो क्या है, व्रत की त्रिज्या है। तो ओ केंद्र वाला व आर त्रिज्या वाला व्रत अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि मुझे इच्छा कर जाए कि मैं जो है ये लिखना चाहता हूं कि ऐसा व्रत जिसका केंद्र तो है ए और त्रिज्या है 5, तो उसे मैं सीधे ऐसे लिखूंगा, सी ब्रैकेट केंद्र क्या ए और त्रिज्या कितनी 5। तो आप समझ जाइए कि ये जो लिखा हुआ है CA,5, इसका मतलब ये एक व्रत की बात कर रहा है। और कैसे व्रत की बात कर रहा है, जिसका केंद्र तो है ए और उसकी त्रिज्या है 5। समझ में आ गई बात। ये ज्यामितीय संकेत जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, और भी आगे जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे आपको ये सभी देखने को मिलेंगे, और कोई और विशेष अगर मिलेगा तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं जो है आप लोगों को एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं, और साथ ही साथ फिर अपन आगे बढ़ते हैं अपने। ठीक है, चलिए जल्दी से करेंगे, फटाफट नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए जल्दी से, फिर बाद में घर बैठे बैठे आराम से लिखना। अब देखो, अब आज का अपना एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। और ये पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि उस कोण का मान ज्ञात करो। आज तो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, फिर आगे जो है नेक्स्ट क्लास में अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितना अभी तक पढ़ा उस पर आधारित जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी वो यहाँ पर स्क्रीन पर दे रखे होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे उस कोण का मान
ज्ञात करें, उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का, ये संपूरक और पूरक क्या होते हैं मैंने बता दिया था, जो अपने संपूरक कोण का 4 गुना है। कितना है? 4 गुना है, 4 गुना है। क्लियर? इसको अब अपन जो है सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही सिंपल और ऐसा क्वेश्चन कई बार जो है छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं रीट वगैरह में भी पूछा गया है, और इसके साथ में कांस्टेबल वगैरह इनमें भी पूछा जाता है। और एलडीसी में ऐसा बिल्कुल बेसिक नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन हो सकता है पूछ ले एक आधा, है ना? क्योंकि ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि हमारे संपूरक कोण क्या होते हैं तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें ये बात पता है कि संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट लिखिए कि संपूरक कोण का मतलब क्या है। जब आपको गणित सीखनी हो ना, तो आपको सीखते समय जो जो चीजें उस क्वेश्चन में चाहिए वो सभी चीजें लिखते चलो। 2-4 दिन तक जब आप कॉपी भरोगे फिर आपको सब याद हो जाएगा और फिर आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। तो संपूरक कोण मतलब होता है 180 डिग्री योग। ठीक है, सीधे से अब इतना शॉर्ट में समझ जाओ। मान लेते हैं कि जो दो कोण हैं, माना कोण x व 4x है। भाई देखो इसने क्या बोला है कि वह कोण ज्ञात करो जो अपने संपूरक कोण का 4 गुना हो, है ना? तो मान लेते हैं कि x वो कोण है, तो x कोण है तो इसका जो 4 गुना संपूरक कोण जो भी, भाई देखो x निकल गया, अब दूसरा वाला कोण कितना होगा 4x, क्योंकि इसी का तो 4 गुना अपने को बोला है कि 4 गुना है संपूरक कोण का, तो x का 4 गुना यानी 4x। एक एंगल है अपने पास में x और दूसरा है 4x। अब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, तो x प्लस 4x बराबर होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। ये हो जाएगा x प्लस 4x 5x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा 3 और 6 यानी कि 36 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 36 डिग्री एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक कोण का 4 गुना है। क्यों? देखो इसका संपूरक कोण क्या होगा, 180 में से इसको माइनस करो, तो 180 में से जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 144 डिग्री। अब बताओ क्या 36 का 4 गुना है या नहीं है 44 डिग्री? कर लो 36 इंटू 4, 144 ही आएगा, क्योंकि 36 दूनी होता है 72 और 72 और 72 हो जाएगा 144। तो हमें ये पता चल गया कि हाँ 36 डिग्री का 4 गुना होता है 144। क्लियर है? तो आपको ये पता चल गया होगा कि वो कौन कौन सा है, 36 डिग्री कोण है जो अपने संपूरक कोण का कितना है, 4 गुना है। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इस छोटे से क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और आप लोग जो है अब इस प्रकार का अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। अब मैं आप लोगों के लिए अगली क्लास के अंदर जो भी अभी तक आपने पढ़ा है 3 क्लासेस के अंदर, एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखाओं पर आधारित क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा जो वन रक्षक में, वनपाल में, आपके एलडीसी में, सीईटी में आ चुके हैं। और अगर आप लोग उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आ जाइएगा। कल की क्लास में बहुत ही शानदार मजे के साथ में सीखेंगे और नई नई चीजों को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।